Hello students, good morning. I am Om Prakash, Assistant Teacher of English, Sri Vishwanath Inter College Kalan, Sultanpur. Dear students, as you know, in the previous video I was teaching you about the third lesson, The Ganga by P.T. Nehru. Today again I am going to teach this lesson again पार्ट सेकंड। आइए आज हम लोग देखते हैं पार्ट सेकंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा हुआ पाठ द गंगा, जो उनकी वसीयत से लिया गया है। और मैंने आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या इच्छा थी, वह मरने के बाद उनकी क्या इच्छा थी, वसीयत में उनके लिखा गया था। आज हम वही पाठ पुनः दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ सेकंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है। उनकी क्या इच्छा थी इस पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, द डिजायर ऑफ P.T. नेहरू वाज दैट इफ़ आई डाई माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड, इफ़ आई डाई इन द फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, बट ये हैंडफुल ऑफ माई एसेज शुड बी ब्रॉट टू इलाहाबाद and dispose into the Ganga. This was the desire of P.T. नेहरू। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा यह थी कि यदि मैं मरूं तो मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मैं संयोग से अपने देश में ना मर के विदेश मरता हूं तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियों को मुट्ठी भर इलाहाबाद में लाकर गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। तो आइए हम देखते हैं। माई डिजायर टू हैव हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। P.T. नेहरू कहते हैं, मेरी यह इच्छा कि मेरी अस्थियों को मुट्ठी भर इलाहाबाद की गंगा नदी में विसर्जित किया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न वाले बच्चों संबंधित, सो फार एज जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरा इस मामले में कोई धार्मिक मनोभाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना रिवर सिंस एवर इलाहाबाद सिंस माई चाइल्डहुड, मैं इलाहाबाद की गंगा यमुना नदी से अपने बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। As I have grown older, this attachment has also grown. As I grown older means बच्चों होता है वृद्ध होना। This attachment means होता है लगाव। I have grown older means मैं वृद्ध हो चुका हूँ। This अटैचमेंट है आल्सो ग्रोन। P.T. नेहरू कहने का मतलब, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मेरा गंगा के प्रति लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वार देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, मैंने उनके बदलते हुए भावों को देखा है जैसे ऋतुएं बदलती हैं, जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। And I have often thought of history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. P.T. नेहरू आगे कहते हैं, often thought of the history, और मैंने उनके परंपराओं तथा पौराणिक कथाओं के विषय में सोचा है
एंड सांग एंड स्टोरी, कहानी तथा गीत के विषय में, दैट हैव अटैच टू देम, जो उनसे ईगोआंतर से जुड़ी हुई हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। फ्लोइंग वाटर्स मीन्स बच्चों होता है बहता हुआ जल, और उनके बहते हुए जल का अंग बन गई हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है, और उनकी यह इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाए। आइए आगे देखते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ पीटी नेहरू आफ्टर डेथ। तो आप बताएंगे द डिजायर ऑफ पीटी नेहरू वाज दैट इफ आई डाई माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड। आगे देखेंगे बच्चे, पैराग्राफ 3, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा के विषय में पीटी नेहरू इस पैराग्राफ में बताए हैं। आइए देखते हैं। द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से, रिवर ऑफ इंडिया भारत की नदी। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और अपने लोगों के लिए प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों तरफ उसकी यादगारें, उसकी आशाएं, उसके भय। हर सॉन्ग ऑफ ट्रियम्फ, ट्रियम्फ हमारे विजय के गीत। हर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, उसकी विजय तथा पराजय जुड़ी हुई है। इंटरवाइंड में बच्चों होता है गुथी हुई या जुड़ी हुई, कनेक्टेड। तो गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड हर पीपल, और वह सभी भारतीयों के लिए प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों तरफ, इंटरवाइंड मीन्स गुथी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जाति यादें। हर होप्स एंड फियर्स, उसके आशाएं तथा भय। हर सॉन्ग ऑफ ट्रियम्फ, उसके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, उसकी विजय तथा पराजय। शी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह शी हैज़ बीन सिंबल, सिंबल मीन्स होता है प्रतीक। इंडियाज माने होता है भारत के। एज लॉन्ग कल्चर, दीर्घकालीन संस्कृत। एंड सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। वह इंडियाज भारत के दीर्घकालीन संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक रही है। इवर चेंजिंग हमेशा बदलते हुए, इवर फ्लोइंग हमेशा बहते हुए, एट इवर द सेम गंगा फिर भी वैसी ही गंगा। शी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। वह हमें बर्फ से ढके हुए चोटियों की तथा वैलीज ऑफ द हिमालयाज हिमालय की घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ रिच वास्ट प्लेन्स बिलो, तथा जिसके नीचे उपजाऊ तथा विशाल मैदान है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कॉस्ट, जहाँ पर मेरा संपूर्ण जीवन तथा कार्य ढले हैं। तो बच्चों, आइए एक बार हम इस पैराग्राफ पुनः देख लेते हैं। द गंगा इज स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, तथा अपने लोगों के लिए प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर ऐसे मेमोरीज, जिसके चारों तरफ उसकी जाती यादें, उसके आशाएं तथा भय, उसके विजय के गीत, उसकी विजय तथा पराजयें गुथी हुई हैं। शी हैज़ बीन सिंबल
ऑफ इंडियाज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत के दीर्घकालीन संस्कृति तथा सभ्यता का प्रतीक रही है। इवर चेंजिंग हमेशा बदलते हुए, इवर फ्लोइंग मीन्स होता है बहते हुए, एट इवर द सेम फिर भी वैसी ही गंगा। सी रिमाइंड्स, रिमाइंड्स बच्चों होता है याद दिलाना। सी रिमाइंड्स स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढके हुए, पीक्स माने होता है चोटियाँ, एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, तथा वैलीज माने होता है घाटियाँ, हिमालय मीन्स हिमालय। वह मुझे बर्फ से ढके हुए चोटियों की तथा हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, जिसके चारों तरफ उपजाऊ तथा विशाल मैदान हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन तथा मेरे कार्य ढले हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे I stop this video and I shall meet you in the next video with the paragraph 4. कुछ आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। लेखक Does the P.T. Nehru show his religious sentiments? क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे नोट करेंगे और उसका उत्तर देंगे। Does the desire of P.T. Nehru show his religious sentiments? क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। How there is an attachment of the author with the two rivers? How there is an attachment of the author with the two rivers? How the Ganga has described in the passage. Thank you very much.